हेलो फ्रेंड्स। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि ट्रस्ट योर गट। तो क्या आपको ये पता है कि ये गट लेवल फीलिंग्स काम कैसे करती हैं और आखिरकार क्यों हमें अपनी गट लेवल फीलिंग्स पर भरोसा करना चाहिए? अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। और हाँ, हमें फॉलो कर लिया है ना? जब कोई हमसे कहता है कि ट्रस्ट योर गट, तो वो हमें हमारी इंट्यूशंस पर भरोसा करने को कह रहा होता है। क्योंकि ये जो गट फीलिंग्स होती हैं, ये हमारी इनर वॉइस होती हैं और ये हमारी कॉन्शियस थॉट्स की तुलना में कहीं ज़्यादा गहरी होती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये कहूँगा कि गट फीलिंग्स इज़ इंट्यूशन। और अगर आपको अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजन लेने हैं तो आप सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड पर भरोसा नहीं कर सकते। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि ये गट लेवल फीलिंग्स काम कैसे करती हैं और कैसे ये हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्पफुल हो सकती हैं। जन्म के बाद से लेकर आज तक हमारे जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे। कुछ एक्सपीरियंस अच्छे हुए होंगे जबकि कुछ एक्सपीरियंस बुरे भी हुए होंगे। और ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, इनकी छाप सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं बनती, बल्कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो भी इन एक्सपीरियंस को लगातार प्रोसेस कर रहा होता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कॉन्शियस माइंड की तो एक सीमा होती है और साथ ही ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ये बहुत कुछ याद नहीं रख पाता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बहुत ही भुलक्कड़ होता है। तभी तो आपको पढ़ाई के दौरान बार बार रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कुछ भी नहीं भूलता। और हाँ, जब हम सो जाते हैं तो सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड तब भी लगातार इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है और कभी कभी तो ये हमें सपने भी दिखाता है। आज से लगभग 10 साल पहले आपके साथ कई घटनाएं हुई होंगी। उनमें से ज़्यादातर घटनाएं आप भूल चुके होंगे। मैंने सही कहा ना? सॉरी, मैंने गलत कहा है। सही बात यह है कि आज से 10 साल पहले हमारे साथ जो भी घटनाएं हुई होंगी, उनमें से ज़्यादातर घटनाओं को हमारा कॉन्शियस माइंड भूल चुका होगा। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उन घटनाओं से जुड़े एक्सपीरियंस दबे होते हैं। बस होता यह है कि हमारी पकड़ में सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड आता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारी पकड़ से बाहर रहता है। अब चूंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पकड़ में आता ही नहीं, तो वो अपने ही तरीके से काम करता है। और हाँ, एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि हमारी रियलिटी को शेप करने में हमारे कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड रोल प्ले करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं हो सकती जिसके बारे में आपके कॉन्शियस माइंड को पता हो लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ना पता हो। लेकिन आपके बारे में ऐसी अथाह जानकारी है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो जानता है लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। और कॉन्शियस माइंड को पता ना होने का मतलब है कि आपको नहीं पता। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो जब आपको पैदा हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, तभी आपके साथ कोई बड़ी ही डरावनी घटना घटी। तो इस वक्त जब आप 30 साल के हो चुके हैं तो आपको उस घटना की जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास उस घटना से जुड़े आपके जो भी एक्सपीरियंस होंगे उनकी पूरी जानकारी होगी। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये गट लेवल फीलिंग्स या फिर कहें इंट्यूशन आती कैसे हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई एक्सपीरियंस होता है, और हाँ, ये एक्सपीरियंस कैसा भी हो सकता है, किसी इंसान से जुड़ने का एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर किसी घटना से जुड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन जब भी कोई एक्सपीरियंस होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस एक्सपीरियंस को हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से मैच करना शुरू करता है। और जैसे ही कोई मैच मिलता है वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल हमें अच्छे भी महसूस हो सकते हैं और बुरे भी महसूस हो सकते हैं। लेकिन ये जो सिग्नल होते हैं यही होती हैं हमारी इंट्यूशन या फिर कहें गट लेवल फीलिंग्स। जैसे मान लो आपके जीवन में कोई मैनिपुलेटिव इंसान आया और उसने आपको बहुत टॉर्चर किया। फिर किसी तरह आपने उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन इस घटना के कई सालों बाद फिर से कोई नया इंसान आपके जीवन में आता है और आपको ये इंसान हर तरह से अच्छा भी लगता है। इसके अंदर आपको कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आती जिसकी वजह से आप इससे दूर होने का सोचें, लेकिन आप ये नहीं पता कर पा रहे कि आखिरकार इसके साथ मैं अच्छा क्यों नहीं महसूस कर पा रहा। तो मैं बताता हूँ कि आप इसके साथ बेहतर क्यों नहीं महसूस कर रहे। क्योंकि जब आप इसके साथ होते हैं तो सामने वाला इंसान कुछ बातें करता होगा,
उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती होगी, उसके कुछ फेशियल एक्सप्रेशन होते होंगे, और चूंकि आंखें भी बहुत कुछ बोलती हैं तो उसकी भी आंखें कुछ ना कुछ बोलती रहती होंगी। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार प्रोसेस कर रहा होता है, और पास्ट में आपके जितने भी एक्सपीरियंस हुए होंगे उन सब से मैच कर रहा होता है। और मैच करने के बाद उसने ये पाया कि पास्ट में इससे मिलते जुलते एक्सपीरियंस या फिर कहें पैटर्न्स की वजह से आपको बहुत दुख झेलना पड़ा था। तो बस आपके सबकॉन्शियस माइंड ने गट लेवल फीलिंग्स या फिर कहें इंट्यूशंस के जरिए आपको मैसेज दिया कि सब कुछ ठीक नहीं, और इसी वजह से आप इस इंसान के साथ अच्छा महसूस नहीं कर रहे। एक बात और जान लो कि ज़रूरी नहीं कि ये दुख आपको ही झेलना पड़ा हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ हो, और आप चूंकि अपने फ्रेंड से काफ़ी क्लोज थे तो आपको सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं कि आपको ही हुए हों। हो सकता है ये एक्सपीरियंस दूसरे को हुए हों, लेकिन आपको उन एक्सपीरियंस की पूरी जानकारी हो, और इस बात की भी जानकारी हो कि इस तरह के एक्सपीरियंस की वजह से उसे कितना दुख झेलना पड़ा था। पॉइंट ये है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है, यानी कि आपकी गट लेवल फीलिंग्स दूसरे के एक्सपीरियंस से भी आ सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि क्यों आखिरकार आपको अपनी गट लेवल फीलिंग्स पर भरोसा करना चाहिए। अब एक काम की बात और जान लो। जैसे मान लो आपको किसी फील्ड में काम करते हुए 20 साल हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस फील्ड से जुड़े हुए अनगिनत एक्सपीरियंस दबे हुए हैं। तो अब जब आप इस फील्ड से जुड़ा कोई नया इनिशिएटिव लेने जा रहे तो सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को तो चेक कीजिएगा ही, लेकिन अपनी गट लेवल फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी गट लेवल फीलिंग्स वहाँ से आ रही जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं लेकिन आप भूल चुके हैं। और अगर किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर सारे फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन और प्लानिंग सब सही लग रही, लेकिन आपकी गट लेवल फीलिंग्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही, तो थोड़ा संभल जाइएगा।